ब्रॉट यू बाय मेघदूत सतरीठा। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। नए संसद भवन को लेकर कम और उस पर राजनीति को लेकर पूरे देश में ज्यादा चर्चा है। जहां एक तरफ कई पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन में जाने का न्योता खुले दिल से स्वीकार किया, तो वहीं कई पार्टियां ऐसी भी थी जिन्होंने पुरजोर तरीके से कई मुद्दों पर इसका विरोध किया। इस बीच सपा ने खुलकर उद्घाटन का बहिष्कार किया था। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि भाजपाइयों द्वारा संसद के दिखावटी उद्घाटन से नहीं बल्कि वहां पर लिखे श्लोकों की मूल भावना को समझकर सभी को सुनने व समझने का बराबर अवसर देना ही सच्ची संसदीय परंपरा है। जहां सत्ता का अभिमान हो परंतु विपक्ष का मान नहीं, वो सच्ची संसद हो ही नहीं सकती। उसके उद्घाटन में क्या जाना। वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव और हमेशा ही विवादों में घिरे रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले कई दिनों से नए संसद भवन को लेकर ट्वीट्स पर ट्वीट कर रहे हैं और हर एक ट्वीट में वो अपना विरोध दर्ज करते नजर आए। बुधवार को ट्वीट करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा था कि चूंकि महामहिम राष्ट्रपति जी का पद देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, राष्ट्राध्यक्ष भी महाराष्ट्रपति ही होता है, इसीलिए नई संसद का उद्घाटन महाराष्ट्रपति जी के ही कर कमलों द्वारा संपादित किया जाना चाहिए। भाजपा सरकार नई संसद का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रस्तावित कर महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान कर रही है। महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान देश की जनता का अपमान है। वहीं गुरुवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने दूसरा ट्वीट किया जिसमें बीजेपी पर वो निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने लिखा कि माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम राष्ट्रपति के पद पर चुनाव कराते समय भाजपा ने आदिवासी समाज के सम्मान की दुहाई देते हुए अपनी पीठ थपथपाई थी। अब भाजपा महामहिम राष्ट्रपति के पद पर बैठाकर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से संसद का उद्घाटन न कराकर जहां एक और राष्ट्रपति जी का अपमान करने के साथ संविधान लोकतांत्रिक परंपराओं का अपमान कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर देश की जनता के साथ साथ विशेष रूप से आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को भी अपमानित करने का घिनौना खेल खेल रही है। आखिर भाजपा का दलित, आदिवासी व पिछड़ा विरोधी चेहरा सामने आ ही गया। इसी के साथ शुक्रवार को भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया जहाँ उनका मुद्दा सेंगोल था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि सेंगोल राजदंड राजतंत्र का प्रतीक था। आज देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजतंत्र के प्रतीक सेंगोल का क्या काम। सेंगोल के प्रति भाजपा सरकार की दीवानगी इस बात का प्रमाण है कि इसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। इसीलिए भाजपा लोकतंत्र से हटकर राजतंत्र के रास्ते पर जा रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। वहीं जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन था उस दिन भी स्वामी प्रसाद कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने फिर से ट्वीट किया और इस बार मुद्दा सेंगोल के साथ साथ ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया जाना था। स्वामी प्रसाद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सेंगोल राजदंड की स्थापना पूजन में केवल दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा सरकार का यदि पंथ निरपेक्ष संप्रभु राष्ट्र भारत में विश्वास होता तो देश के सभी धर्म गुरुओं यथा बौद्ध धर्माचार्य, जैन आचार्य, गुरु ग्रंथी साहब, मुस्लिम धर्म गुरु, ईसाई धर्म गुरु आदि सभी को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। ऐसा न करके भाजपा अपनी दूषित मानसिकता और घृणित सोच को दर्शाती है। यद्यपि कि भाजपा सरकार सेंगोल राजदंड की स्थापना कर राजतंत्र के रास्ते पर जा रही है, अपितु दक्षिण के ब्राह्मण धर्मगुरुओं को बुलाकर ब्राह्मणवाद को भी स्थापित करने का कुत्सित प्रयास कर रही है। साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने नए संसद भवन का मुद्दा पकड़ा और हर दिन वो इसी को लेकर बरसते रहे। खैर अब वो कह रहे हैं कि सभी धर्मों के गुरुओं को उनका ट्वीट देखने के बाद जल्दी जल्दी में बुलाया गया। पहले ऐसा कोई भी प्लान बीजेपी का नहीं था। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।